आज के इस वीडियो के बाद तुम अपने ट्रेड्स खुद स्पॉट कर पाओगे। बट बिफोर वी गेट इनटू दिस, मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। और ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 5th एपिसोड है पीडीआरए मैट्रिक्स पे। अगर तुमने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा तुम पहले वो देख के आओ। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। वो एपिसोड्स देखे बिना तुम्हें यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पीडीआरए मैट्रिक्स वाले टॉपिक में। अब ये पीडीआरए मैट्रिक्स होता क्या है? ये वो एंड्रू टेट वाला मैट्रिक्स नहीं है। ये हमारे डीलिंग रेंजेस का मैट्रिक्स है। डीलिंग रेंज जिनके बारे में मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, अगेन नहीं देखा है तो वो देख के आओ, अभी भी मौका है। डीलिंग रेंजेस के बारे में मैंने प्रीवियस एपिसोड में बताया था। और मैंने फर्स्ट एपिसोड में ये भी बताया था कि जो हमारा इब्डा रहता है वो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है प्राइस में। वो चार्ट्स में अपना फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए जाता है जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग में। यही मार्केट का सच्चाई होता है। ये जो पीडीआरए मैट्रिक्स होता है ना, इसको तुम सही से रीड करना सीख जाओगे ना, तो तुम खुद से अपने ट्रेड्स फॉर्म कर पाओगे, खुद से अपना बायस फॉर्म कर पाओगे, खुद से अपने डायरेक्शन को कंफर्म कर पाओगे कि तुम्हें जो तुम्हारा व्यू है, आइदर वो बुलिश है या बेयरिश है, वो सही है या गलत, वो भी तुम खुद से ही डिसाइड कर पाओगे। अब ये पीडीआरए में मैट्रिक्स होता क्या है? ये होता है पीडीआरए मैट्रिक्स। अब आसान भाषा में समझाए तो पीडी, इसका मतलब है प्रीमियम और डिस्काउंट, जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हर एक डीलिंग रेंज में 50% के ऊपर प्रीमियम होता है और 50% के नीचे डिस्काउंट होता है। और मैंने ये भी बताया था फर्स्ट एपिसोड में कि लिक्विडिटी बस हाईज एंड लोज में नहीं प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लिक्विडिटी बस हाईज एंड लोज में है। नहीं, लिक्विडिटी ऑल ओवर मार्केट हर एक प्राइस पॉइंट में प्रेजेंट है। इसीलिए पीडीआरएस होते हैं। कुछ कुछ एरियाज ज्यादा लिक्विड होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स, इसलिए प्राइस उन पे डिलीवर करता है। प्राइस उन लेवल्स को एज मैग्नेट यूज करता है या फिर एज ट्रैम्पोलिन यूज करता है, वहां से बाउंस करने के लिए या फिर उनके तरफ जाने के लिए। ये जो चार्ट तुम्हें अभी दिख रहा है ना अपने स्क्रीन में, पीडीआरए मैट्रिक्स वाला, ये जो चार्ट है, ये है हमारा रोमन एम्पायर। ऑब्सेस ओवर दिस। इसको याद करो, इसको समझो, इसके सपने देखो, तब जाके तुम सक्सेसफुल बनोगे इस फील्ड में। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आईसीटी में, पीडीआरएस। डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दो। अब पीडी का तो मतलब हमने समझ लिया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एरेस क्या होता है? वेल, एन अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन कंप्यूटर साइंस ब्ला ब्ला ब्ला। सीधा बात बताता हूँ, अरेज जो होते हैं वो बस पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जिनको हम चार्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम अपना ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं, बायस फॉर्म कर सकते हैं, एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं, सब कुछ। और हाँ, ये पीडीआरएस जो होते हैं ना, ये फ्रैक्टल होते हैं। मतलब ये हर एक टाइम फ्रेम में सेम काम करते हैं, हर एक टाइम फ्रेम में इनका लॉजिक भी सेम रहता है। अब तुम चाहे 1 मंथ देखो या 30 सेकेंड्स देखो, सारे टाइम फ्रेम में इनका लॉजिक, इनका काम सेम टू सेम रहता है। अब तुम ये पूछोगे कि ये भी अगर पैटर्न्स है तो इनमें और इन पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस लॉजिक का है कि हम जो पीडीआरएस को यूज करते हैं ना, वो उनके पीछे लॉजिक रहता है। वो ऐसे रैंडम पैटर्न्स नहीं है, उनके पीछे प्रॉपर नैरेटिव रहता है। हमको पता है कि हम इस स्पेसिफिक पीडीआरए को क्यों यूज कर रहे हैं, और इसीलिए हम इन पैटर्न ट्रेडर से अलग हैं। हमारे पीडीआरएस और इन पैटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और डिफरेंस है लॉजिक का, कि हम लोग लॉजिकली अप्रोच करते हैं प्राइस को। हम लोग रैंडमली पैटर्न स्पॉट नहीं करते, हम अपने पीडीआरएस स्पॉट करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि ये पीडीआरएस फ्रैक्टल है, इनको तुम हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। और इनका यूज बस डायरेक्शन समझने के लिए नहीं होता है, इसका यूज हम अपने ट्रेड के कंफर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, हमारे एंट्रीज को
फॉर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। अब इस सीरीज में मैंने अब तक शायद 3 पीडीआरएस के बारे में बताया है। नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं, मतलब रियल चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं अभी। ये ये हमारा नैस्डैक का 15 मिनट का चार्ट है, 29 अगस्त 2025। और ये जो पीडीआरएस जो वर्ड है उसमें फर्स्ट क्या आता है? पीडी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली प्रीमियम एंड डिस्काउंट के जो रूल्स हैं, जो बेसिक जेनेरिक रूल्स हैं उनके, वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि प्रीमियम में सेल करना है, डिस्काउंट में बाई करना है। अब यहाँ पे तुम चेक करो, ये वही डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज, और हर बार यहां से यहां डीलिंग रेंज बनाता है प्राइस, रिट्रेस करता है कहाँ? प्रीमियम में, फिर ड्रॉप करता है अगेन, ये हाई टू ये लो, नया डीलिंग रेंज बना, रिट्रेस करता है कहाँ तक? डीलिंग रेंज के प्रीमियम तक, वहां से वापस ड्रॉप करता है अगेन। यहाँ पे भी प्राइस वही कर रहा है, यहाँ रिसेंट लो बनाया, यहाँ हमारे डीलिंग रेंज का हाई था, वो रिट्रेस करके क्या प्रीमियम तक, इसके आगे होने वाला है कुछ तो। लेकिन इस चार्ट में ना, मैंने अब तक जो 3 मेजर पीडीआरएस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो तीनों पीडीआरएस प्रेजेंट है। और तुम ये देखो, ये कितना रीसेंट एग्जांपल है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आज 2 सितंबर है, और ये 29 अगस्त का एग्जाम्पल लिया है मैंने। मैंने रिसेंट एग्जाम्पल इसीलिए लिया है क्योंकि मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि ये चीज हर दिन होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चेरी पिक कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स को, ये हर दिन प्राइस में हो रहा है। हर दिन तुम्हें इब्डा के फुटप्रिंट्स चार्ट में दिखेंगे। और अब इस वीडियो को पॉज करो और खुद से स्पॉट करो कि इस इन 3 डीलिंग रेंजेस में तुम्हें क्या क्या पीडीआरएस दिख रहे हैं। अब अगर तुमने वीडियो को सच्ची में पॉज किया होगा तो तुम्हें ये 3 पीडीआरएस दिखे होंगे। एक तो हमारा टर्टल सूप, एक हमारा बीसी मतलब बेयरिश फेयर वैल्यू गैप, और एक अपना एंड डॉग। हाँ, ये जो हाइज एंड लोज होते हैं ना, ये हाइज एंड ये लोज, इन पे जब टर्टल सूप होता है ना, ये भी एक पीडीआरए ही होता है। और ये एफवीजीज, ये भी एक पीडीआरए होता है। ये एंडॉग, ये भी एक पीडीआरए होता है। और हम इन पीडीआरएस का यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में, अपने डायरेक्शन को समझने के लिए। वो कैसे? यहां देखो, प्राइस ड्रॉप करता है, एक स्विंग हाई बनाता है, वापस ड्रॉप करता है, फिर थोड़ा फ्लैट रहता है थोड़े टाइम के लिए, फिर रिट्रेस करता है कहाँ? इस डीलिंग रेंज के प्रीमियम तक। और हमें पता है कि ये जो हाइज होते हैं इनके ऊपर स्टॉप्स रहते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस उन स्टॉप्स को रेड करेगा और क्या करेगा? टर्टल सूप करेगा। टर्टल सूप भी हो रहा है, साथ में प्राइस प्रीमियम में भी रिट्रेस कर रहा है, तो यहां से तो कंफर्म ड्रॉप करेगा। और प्राइस ने वैसे ही किया। वापस क्या होता है? यहाँ पे एक सीबी बनता है, और ये हमारे प्रीमियम के अंदर बनता है, तो प्राइस रिट्रेस करता है कहां तक? सीबी तक। और एट द सेम टाइम वो प्रीमियम के अंदर भी आता है, फिर वहां से क्या करता है? वापस प्राइस ड्रॉप करता है। अब अभी प्राइस वापस से रिट्रेस किया है प्रीमियम तक, और यहाँ पे हमारा एंडॉग है। एंडॉग को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये एंडॉग के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। और हाँ, पीडीआरएस का मतलब ये नहीं कि एक बार पीडीआरएस जो है उसको ऐसे नीचे क्रॉस कर दिए तो इसका काम खत्म है, नहीं। तब भी ये वैलिड रहता है। प्राइस इनको नीचे से आके हिट करके एज रेजिस्टेंस भी यूज कर सकता है, जिनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे से हिट करके वापस नीचे ड्रॉप कर सकता है। तो कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि पीडीआरए एक बार क्रॉस हो गया तो उसका काम खत्म। अपने आंखें खोलो, चार्ट के लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में पीछे जाते रहो, तुम्हें कुछ ना कुछ दिखेगा। तुम बस अपने इतने से स्क्रीन में बंद रह जाओगे, बस इतने से डीलिंग रेंज में बंद रह जाओगे ना, तो तुम पूरा पिक्चर नहीं देख पाओगे। तुम्हें डीलिंग रेंज के बाहर पीछे देखना है कि पीछे क्या प्रेजेंट है। उससे भी तुम्हें तुम्हारे ट्रेड में एक्यूरेसी मिलेगा।
अब मैंने बेसिक 3 PDRS के बारे में बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि उनका यूज हम डायरेक्शन समझने के लिए और ट्रेड्स फ्रेम करने के लिए कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं। अब हम आ चुके हैं गोल्ड के 1 डे के चार्ट में। ये जो लो है, इस पे अपना ध्यान दो। ये लो है 20 अगस्त का 2025। यहां से प्राइस रिवर्स करता है, एकदम हायर पुश करता है। ऑल आई थिंक ये ऑल टाइम हाइस पे भी जाता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली टर्टल सूप भी होता है। बट यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, और ध्यान दो, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि यहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली दिख क्या रहा है। अगर तुमने इस कैंडल पे ध्यान दिया होगा तो तुम्हें पता चला होगा यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। और ये जो गैप है ना, इस गैप के 50% पे ध्यान दो, कैसे कैंडल्स उनसे रिएक्ट करता है। और 50% भी छोड़ो, तुम इस गैप के अंदर प्राइस ओवरऑल कैसे मूव करता है उस पे ध्यान दो। विक्स पे ध्यान दो, और बॉडी के क्लोजिंग पे ध्यान दो। मैं क्या कहता हूं, विक्स डू द डैमेज, बॉडी टेल द स्टोरी। एक भी बॉडी का क्लोजिंग गैप के बाहर नहीं आया है। ये क्लोजिंग दोनों गैप के अंदर हैं। अब हम इस लो पे थोड़ा जूम करेंगे। अभी हम फिलहाल 1 डे के चार्ट में हैं, और 1 डे के चार्ट में तो हम ट्रेड लेने नहीं वाले हैं, तो हम ड्रॉप करते 1 आवर के चार्ट में। वहां समझते कि क्या हुआ है। अब 1 आवर के चार्ट में भी ये वो सेम एग्जैक्ट लो है, और ये हमारा वो बुलिश वाला फेयर वाला गैप है। थोड़ा क्लैरिटी के लिए इस गैप को हटा देते हैं, क्लीन चार्ट देखते हैं। ये रहा हमारा क्लीन चार्ट। और इस चार्ट में हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा एक लो है, और यहाँ पे एक हाई है। तो ये बना हमारा डीलिंग रेंज। और डीलिंग रेंज में प्राइस ड्रॉप करता है कहाँ तक, डिस्काउंट तक। और डिस्काउंट में क्या है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और मेरे को पता नहीं मैं ये चीज कितनी बार बोलूंगा, और लेकिन बॉडीज पे ध्यान दो। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। एक भी बॉडी का क्लोजिंग गैप के बाहर नहीं आया है। ये होता है इब्डा। इतना प्रिसाइज होता है प्राइस जब वो अच्छे कंडीशंस में होता है। तो पहले प्राइस ऐसे नीचे ड्रॉप करता है इसके डिस्काउंट तक, लेकिन फिर क्या होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है और वापस से ड्रॉप करता है इवन लोअर। ये रिट्रेसमेंट क्यों आता है, इस रिट्रेसमेंट को समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इस लो से, आई मीन इस हाई से इस लो तक। इस डीलिंग रेंज में क्या है, इस हाई से इस लो तक हम अगर डीलिंग रेंज चेक करें तो इसका प्रीमियम आता है ये, और प्राइस रिट्रेस करता है प्रीमियम तक। और प्रीमियम के अंदर भी कहां तक, फेयर वैल्यू गैप तक। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस जाता है, वहां से 2 बार रिएक्ट करता है, और फिर नीचे ड्रॉप करता है। फिर जब प्राइस नीचे आता है यहां पे क्या होता है, इक्वल लोस, रिटेल स्टॉप्स। और तुम्हें पता है ये जो तुम डीलिंग रेंज देख रहे हो, ये जो तुम गैप्स देख रहे हो, ये जो तुम इक्वल लोस देख रहे हो ना, तुम रिटेल ट्रेडर से कितना आगे हो। एक रिटेल ट्रेडर को अगर मैं ये चार्ट दिखाऊं ना, तो पता है उन्हें क्या दिखेगा, ये सपोर्ट, दैट्स इट। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट में आया ऊपर गया, दूसरे बार सपोर्ट में आया ऊपर गया, इस टाइम ब्रेकआउट आया, यहाँ पे उन लोगों ने शॉर्ट किया होगा जो कि फेल कर गया, स्टॉप फंड उनका। फिर वापस से सपोर्ट में आके ऊपर गया। तो अब वो सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो ऐसे, ये जो लेवल है
ये सपोर्ट है, एक दो तीन बार यहाँ इसी लेवल से प्राइस ने हायर पंप किया है, तो हो सकता है कि चौथी बार भी कर दे, तो इसलिए उन लोगों ने यहीं पे अपना लॉन्ग का एंट्रीज लिया होगा। और देखो क्या होता है, इनका स्टॉप, इट्स गॉन। ये जो एक्चुअल बुलिश मूव आता है ना, इसमें उन लोगों को पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता है, उनको यहीं पे स्टॉप हंट कर दिया जाता है, उनका लिक्विडिटी यहाँ रेड हो जाता है। और बस इतना ही नहीं, हो सकता है कि कुछ रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ हेड एंड शोल्डर दिखा होगा, ये उनका शोल्डर, ये हेड, और ये राइट शोल्डर। तो वो लोग एंटिसिपेट किए होंगे ये राइट शोल्डर यहाँ पे है, तो यहाँ से लॉन्ग कर देते हैं इस हाई के ब्रेकआउट पे, तो यहाँ से हम प्राइस जाएगा और हायर बुलिश, तो हम पैसे बना लेंगे। उनका भी जो स्टॉप रहता है वो यहाँ रेड हो जाता है। रिटेल्स को कभी पैसे नहीं बनाने दिया जाता है, रिटेल्स पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे इनलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। इस पैटर्न के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, ऐसे ही बस एक कंधा, एक सिर और एक और कंधा बन गया तो उनको बाई करना है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, कोई नैरेटिव नहीं। नैरेटिव हमारे पास है, क्योंकि हमें ये इक्वल लोज दिख रहे हैं, ये लो और ये लो, जिनको प्राइस यहाँ रेड करता है, उसके बाद वो हायर पंप करता है। लेकिन ये टर्टल सूप के चक्कर में प्राइस इतना नीचे क्यों आता है, इतना लो ड्रॉप क्यों करता है वो? अपने आंखें खोलो और ध्यान से देखो, तुम्हें इसी चार्ट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि प्राइस इतने नीचे क्यों आता है टर्टल सूप करने। अगर तुम यहां पे ध्यान दो, तो ये हमारा डीलिंग रेंज था, और इसी डीलिंग रेंज के अंदर कुछ तो स्पेशल है जो कि यहां हुआ, जिसके वजह से ये इतना बड़ा पुश आया प्राइस में। अब जैसे ये यहां पे प्राइस ब्लो अप किया है ना, वैसे ही मैं तुम्हारा माइंड ब्लो करने वाला हूं। इस डीलिंग रेंज का ओटी निकालते हैं, 0.62, 0.705। और इन दो लेवल्स को क्यों यूज करते हैं हम? इन दो लेवल्स को मैं पर्सनली यूज करता हूं। और वो क्यों? प्रीवियस एपिसोड देखो, उन्हें स्किप मत करो, जल्दी वो एपिसोड्स देख के आओ, उनके बिना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा यहां। अब अब अगर हम इन लेवल्स को थोड़ा एक्सटेंड करें, तो पता है हमें क्या दिखता है? हमारा जो 0.75 वाला लेवल होता है, वहीं से प्राइस रिवर्स करता है। और बॉडीज को चेक करो, कैंडल के बॉडीज पे ध्यान दो। विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। मैं कितनी बार बोलूंगा ये रट जाना चाहिए तुम्हें, ये चीज तुम्हें रट जाना चाहिए। ये इससे प्रूव होता है कि इब्डा रियल है, इससे प्रूव होता है कि आईसीटी ही मार्केट का सच्चाई है। ये तुम्हारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड ये सब कुछ रियल नहीं है। हम यहां जो सिखा रहे हैं, मैं अपने कम्युनिटी को जो सिखा रहा हूं वो रियल है। ऐसे प्राइस मूव करता है। अगर तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो तुम रहन दो। तुम्हें और किसी तरह से मैं बिलीव नहीं दिला सकता कि तुम इन बॉडीज को देख के भी तुम नहीं बिलीव कर रहे हो कि हाँ इब्डा रियल होता है। प्राइस को टू द टिक मैनिपुलेट किया जाता है, टू द टिक डिलीवरी होता है प्राइस का, इब्डा डिलीवर करता है। अगर तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। अब तक तुम्हें बिलीव हो जाना चाहिए था। इतना प्रिसाइज कैसे हो सकता है प्राइस, इतना प्रिसाइज? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे जीबीपी का एग्जांपल है। जीबीपी यूएसडी 4 आवर 27 अगस्त 2025। और हम अपना ध्यान लगाएंगे इस वाले लो पे। लेकिन इस वाले लो पे जूम करने से पहले हम ये डीलिंग रेंज को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ओटी अगेन, बॉडीज, बॉडीज, और इतना प्रिसाइज,
इतना प्रिसाइज, इतना प्रिसाइज कैसे? ड्रॉप करते हैं इस वाले लो पे 1 मिनट में। यहां पे हमारा वही वाला लो है, और ये लो बनाने के बाद प्राइस हायर पंप करता है और यहाँ एक स्विंग हाई बनाता है। तो अभी यहाँ वीडियो को पॉज करो और बताओ कि तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो तुम्हें ये जरूर दिखा होगा कि ये एक डीलिंग रेंज है, और ये जो डीलिंग रेंज है ना, इस डीलिंग रेंज के 50% में एक बुलिश गैप प्रेजेंट है। और अगर हम इस गैप को ड्रॉ करें ना, तो पता है क्या दिखेगा? अगेन बॉडीज, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसी वाले सेम लो पे ध्यान देंगे, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में। ये हम 1 मिनट पे 5 मिनट पे चलते हैं। ये वही वाला सेम लो है, और ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। अब बताओ यहां क्या दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें एपिसोड 1 याद होगा, तो उस एपिसोड में मैंने इस चीज के बारे में बताया था। ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो, बताओ क्या दिख रहा है इस चार्ट में? अब दिखा? ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक आइडिया, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब तुम मेरे को ये भी पूछोगे कि मेरे को क्या कैसे पता कि ये जो लो था ये मार्केट का लो है, मतलब इससे लोअर नहीं आएगा। इसके लिए हमें वापस से 4 आवर पे जाना चाहिए। 4 आवर के चार्ट में क्या दिखता है हमें? ये हम आ गए हैं वापस से उसी जीईपी के 4 आवर के चार्ट में। अब यहां तुम्हें याद होगा कि जब हमने यहाँ पे ओटी बनाया था, तो प्राइस ने यहीं पे 0.75 वाला, नहीं, 0.705 वाला लेवल यहीं पे हिट कर दिया था। लेकिन प्राइस यहाँ वापस से इतना नीचे क्यों ड्रॉप करता है? यहाँ पे वो टर्टल सूप करने के लिए? हम्म। नहीं, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे है एक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस इसी ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेस करके रिएक्ट करता है। और ये कोई हाइंसाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइस यहाँ पे ड्रॉप कर गया, यहां से उठ गया ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी इस वीडियो में मैंने जो गोल्ड वाला एग्जांपल दिखाया था ना, तुम अगर उस एग्जांपल पे वापस जाओगे तो तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा। तुम्हें यही सिमिलर चीज वहां पे भी दिखेगा। अब तुम मेरे को पूछोगे ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? हम्म, जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टडी करते रहो। जो मैंने आज बताया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। प्रीमियम के अंदर हम सेल करते हैं, नहीं, हाँ, प्रीमियम में हम सेल करते हैं, डिस्काउंट में हम बाई करते हैं। उन रेंजेस के अंदर पीडीआर स्पॉट करो और वहां से ट्रेड लो। एकदम सिंपल चीज है। अगले वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में इन डेप्थ जानेंगे।